हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक के 4 महीने को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन या उपनयन संस्कार ये सब 4 महीनों तक रुके रहते हैं। और आज देवउठान एकादशी के इस पावन दिन पर भगवान विष्णु अपनी निद्रा का त्याग करके जागृत होते हैं और फिर संसार में धर्म, पुण्य और शुभता का पुनः संचार होता है। इसी दिन को हम देवउठान या देव जागरण कहते हैं। आज के इस शुभ दिन पर तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति, सौभाग्य में वृद्धि होती है और तुलसी माता का विवाह कराने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस वर्ष देवउठान एकादशी की तिथियों में एक विशेष योग बन रहा है। शनिवार के दिन दशमी तिथि में एकादशी का आरंभ हो रहा है और रविवार को एकादशी का समापन होकर द्वादशी तिथि का प्रवेश हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि जब 2 तिथियों में फैली हो तो उपवास हरिवासर यानी सूर्योदय की तिथि के अनुसार ही करना शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार शनिवार को भी एकादशी का योग है और रविवार को भी एकादशी का योग है। तो इस कारण से बहुत से भक्त दोनों ही दिनों का उपवास रखते हैं और ये व्रत 2 दिन रखना विशेष फलदायी और पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया है। हालांकि गृहस्थजन चाहे तो शनिवार को व्रत रखकर रविवार को हरिवासर बीतने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रविवार के दिन व्रत रखेंगे उन्हें सोमवार को त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पालन करना होगा। और दोनों ही स्थितियों में व्रत का फल समान रूप से श्रद्धा पर निर्भर करता है। एकादशी व्रत की तिथि और पारण मुहूर्त की जानकारी हमारे चैनल पर अलग से दी गई है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। 4 महीनों तक जब प्रभु श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं तब धरती पर धर्म धीमा हो जाता है, मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं और संसार जैसे शांत प्रतीक्षा में बैठा रहता है। और आज वो दिव्य क्षण है जब प्रभु जागने वाले हैं। आज देवउठान एकादशी है और धर्म पुनः गति लेगा, मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होंगे और भक्तों की पुकार प्रभु तक फिर से पहुंचेगी, क्योंकि आज हम श्री हरि को जगाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर, मन और जीवन में प्रकाश, पवित्रता, सुख और कल्याण का उदय हो। तो देवउठान एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने माथे पर लगाने के बाद स्नान करें। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं। दाएं हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार से कहें कि हे श्री हरि, मैं अपने पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग को सुगम करने हेतु देवउठान एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह और शाम केवल दीप जलाया जाता है। तो दिन भर उपवास रखें और पूजा करते समय सुबह मंत्रों का जाप करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और देवउठान एकादशी की कथा का श्रवण करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। 11 माता का ध्यान करें। 11 माता की कथा का श्रवण करें। तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। और क्योंकि शनिवार के दिन से ही इस बार पंच भीखु भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं, जिन्हें पंच भीखु या भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाए हों तो वे अंतिम 5 दिनों में व्रत रखकर दीपदान करके तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा या शालिग्राम भगवान जी की पूजा करके पूरे कार्तिक मास का पुण्य केवल इन्हीं 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। और पंचभीखु व्रत में शाम को सूर्यास्त से पहले पहले एक समय सात्विक भोजन किया जाता है। आप चाहें तो केवल फलाहार भी इन 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी अन्न का पूरी तरह से त्याग कर सकते हैं। और अन्न का त्याग करना संभव ना हो तो भोजन में लहसुन प्याज का, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का, बैगन का सेवन या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें।
और इन 5 दिनों में आप अपनी कोई एक प्रिय खाद्य वस्तु का भी त्याग कर सकते हैं। कार्तिक मास में देवउठान एकादशी के दिन प्रातःकाल पूजा करने के बाद शाम को देव को जगाया जाता है। घर में, खुले आंगन में या फिर बालकनी आदि में या मंदिर के समक्ष ही देव जगाए जाते हैं, जिसमें गेरू से या खड़िया से देव की आकृति बनाई जाती है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं हमने यहाँ पर किस तरह से आकृति बनाई है और ये पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है, इसकी अलग से वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। तो शाम के समय घंटे, घड़ियाल और शंख आदि बजाकर भगवान विष्णु को जागृत किया जाता है और इसके साथ ही भजन कीर्तन किए जाते हैं। शाम को गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम भगवान जी के साथ। जो लोग विवाह नहीं करा सकते हों वे आसपास हो रहे विवाह आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर घर में केवल साधारण विधि से तुलसी माता को श्रृंगार की 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके, लाल चुनरी चढ़ाकर, उनका पूजन करके, धूप दीप जलाकर, तुलसी माता को भोग लगाकर, तुलसी चालीसा का पाठ करके और आरती उतारकर 7 बार परिक्रमा तुलसी जी के चारों ओर कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय यदि जरूरत हो तो फलाहार ही करना चाहिए और इसके बाद हो सके तो रात्रि भर जागरण करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप पंचामृत का, जिसमें तुलसी के पत्ते हों, साथ ही सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी का या पूरी सब्जी आदि का भोग लगा सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना होता है। लेकिन स्वयं ग्रहण करने से पहले तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता को जल अर्पित करें और तुलसी माता को भी भोग लगाएं। पारण करते समय अपने दाहिने हाथ में तुलसी का पत्ता और जल रखें। इसके अलावा आप इस बार आंवला या फिर आंवले का चूर्ण खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद अधिक से अधिक 2 ही समय भोजन किया जाता है, सुबह और शाम, और भोजन भी सात्विक ही होना चाहिए। और अगर आपका द्वादशी तिथि को कोई दूसरा व्रत भी है, जब आप एकादशी का पारण करें तो अन्न का सेवन ना करें, केवल पंचामृत और तुलसी के पत्ते से व्रत खोलें और उसके बाद दूसरा व्रत धारण करें। अगर आप रविवार के दिन भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन भी तुलसी जी में दीपक जलाया जाता है। बस तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कर लें। हे श्री हरि, यदि पूजा, व्रत, जप, सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा पूर्वक क्षमा करें और हमें अपनी शरण, अपनी भक्ति और अपना स्नेह प्रदान करते रहें। और एकादशी या द्वादशी दोनों ही दिन में आपसे जैसा बन पड़े वैसा दान आप अवश्य करें। सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीज़ों का दान किसी योग्य व्यक्ति यानी निर्धन व्यक्ति को, जिनकी आवश्यकता जिन्हें हो, उन्हें आप दान में दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा।